जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशरा है और मैं एक फ़िज़िक्स की स्टूडेंट रही हूँ। तो मैं आपका जितने भी लेक्चर्स होते हैं या कुछ है, मैं जब से आप कोकब के साथ टीवी पे आना शुरू किया मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। तो शायद मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ दरख्वास्त है आपसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते आए कि 4 इल्हामी किताबें, जबकि अब मुझे जो समझ आया है कि इल्हामी किताब तो सिर्फ तौरात है या कुरान शरीफ है, या उससे पहले शायद हज़रत इब्राहीम और हज़रत नूह की होगी। तो जो अनाजील हैं वो तो हज़रत ईसा के हवारियों ने हज़रत ईसा के बाद लिखी, तो उनको हम इल्हामी किताब क्यों कहते हैं? फिर जो ज़बूर है वो तो हज़रत दाऊद की अल्लाह की हम्द की पोइट्री है, उसको भी हम क्यों इल्हामी किताब कहते हैं? स्कूल में क्या ये गलत हमें पढ़ाया गया? और उसकी थोड़ी सी तस्हीह फरमाते। इल्हामी किताब होने का मतलब ये है कि अल्लाह ने उसको अपने अल्फाज में नाजिल फरमाया है। उसका कंटेंट क्या है ये तो मुतय्यन नहीं है, अल्लाह ही तय करेंगे। चुनांचे अगर ज़बूर में मुनाजाते हैं या अल्लाह के हुजूर में दुआएं हैं तो वो क्यों इल्हामी नहीं हो सकती? यानी मैं सवाल आपका समझ नहीं सका। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहें नाजिल कर दे। सूरह फातिहा को देखिए, वो एक दुआ है, बंदे दुआ कर रहे हैं, पूरी दुआ बंदों की तरफ से है, लेकिन वो इल्हाम है इसलिए कि अल्लाह ताला ने वो दुआ ख़ुद अपने पैगंबर की ज़ुबान पर नाजिल की है, तो हम उसको मेरा क्वेश्चन शायद मैं ठीक से नहीं पोस्ट कर पाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे तौरात है और उसकी जो तालीमात हैं, जो उसकी शरीयत है, वो एक डॉक्यूमेंटेड है और उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। कुरान शरीफ जो है उसको भी वो उसकी हिफाजत भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है और वो हम कहते हैं वो चेंज भी नहीं हो सकती, तो उसको भी हम उसका एक एक वर्ड जो है ना वो हम उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह जो 1,24,000 अल्लाह ने अगर नबी भेजे हैं तो कुरान में तो सिर्फ 19 नबियों का जिक्र है, तो फिर जो और जो हमें शरीयतें लोगों की नज़र आती हैं, हिंदुओं की गीता है जो कृष्णा पे उतरी है, या कन्फ्यूशियस हैं चीनी नबी हैं, या कोई, तो अगर वो कहते हैं तो जैसे सोक्रेट्स को भी यूनानी कहते हैं कि वो नबी थे, तो उनकी भी एक राइटिंग्स हैं। और चूँकि हमारे ईमान का हिस्सा है मुसलमानों का कि किताबों पर भी ईमान लाना है, तो उस सूरत में हमने जो है उनकी टीचिंग्स जो हैं जो उन किताबों में हैं, तो वो उनकी लॉ बेयरिंग बुक्स हैं। वो मैं उस हवाले से पूछ रही थी कि क्या फिर गीता और जो कन्फ्यूशनिज्म की हैं उनको वो उनकी टीचिंग प्रॉपर तो नहीं रह गई, चेंज हो गई हैं, तो लेकिन हम उनको उनकी इज़्ज़त करना हम पर वाजिब है? बहन, ये चीज़ें कुछ मिल गई हैं, खल्त मल्त हो गई हैं। कन्फ्यूशस ने कभी ये दावा नहीं किया कि उसने अल्लाह का कोई इल्हाम पेश किया है। वो एक अखलाकी फ़लसफ़ी थे, उन्होंने अपने अखलाकी उसूल इसी तरह पेश किए जैसे बड़े फ़लसफ़ी पेश करते हैं। चीनियों के कहने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले ख़ुद उस शख्स को कहना चाहिए। यानी बाद में तो आप हो सकता है मेरे बारे में इसी तरह की बातें सुनना शुरू कर दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात कभी नहीं कही। तो कन्फ्यूशस के बारे में जितनी मालूमात भी हमको हासिल है उसमें इस तरह की कोई बात उन्होंने कभी नहीं कही। इसी तरह गीता के बारे में जिन लोगों ने उसको पढ़ा है, सिर्फ सुना नहीं लोगों से, वो जानते हैं कि गीता असल में तसव्वुफ़ की किताब है। हिंदू मत का दूसरा दौर उससे शुरू हुआ है और उसमें जिस तरह हमारे यहाँ तसव्वुफ़ आया है उनके यहाँ भी आया है, वो इसकी किताब है। अगर इल्हामी किताब होने का कोई ख्याल पैदा हो सकता है तो वो वेदों के बारे में हो सकता है, और वेदों में भी पहले 3 वेद आपके लिए शायद उसमें भी तायसे ताज्जुब हो कि जो ऋग वेद है, असल वेद वही है, वो बिल्कुल ज़बूर की तरह आप उसको निकाल के पढ़ें। जिस तरह ज़बूर में मज़ामीर हैं, मुनाजातें हैं, बिल्कुल इसी तरह ऋग वेद मुनाजातों और मज़ामीर का मजमूआ है। साम वेद में उन मुनाजातों में से वो मुनाजातें मुंतखब की गई हैं, साफ मालूम होता है कि बाद के लोगों ने की हैं, जो नमाज़ों में या इबादात में पढ़ी जानी है। और यजुर्वेद में उन्हीं मुनाजातों से मुतल्लक इबादात बताई गई हैं
یعنی ریچولز جو ہے رسوم و ظواہر بیان ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے الہامی ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ کیا پیش کرنے والے نے ایسا کہا ہے، پھر ہم اس کے پیش کرنے کا جائزہ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں یہ ان کو ماننا ہے اس اعتبار سے کہ ہاں ہمارے پروردگار نے تورات نازل کی تھی ایک کتاب کے طور پر، انجیل نازل کی تھی ایک کتاب کے طور پر. یہ واقعے کا اعتراف ہے. وہ کتابیں اب کس صورت میں ہیں اس کا تعلق تحقیق سے ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کتابیں اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں رہ سکیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تورات تو سیدنا موسیٰ کو مرتب کرنے کا موقع مل گیا، انجیل کے بارے میں وہ موقع بھی نہیں مل سکا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زبور کے مزامیر میں بعد کے زمانوں میں لوگ اپنے مزامیر بھی وضع کر کے داخل کرتے رہے ہیں. یہ علمی معلومات ہیں جو ان کے بارے میں ہے، تو اس لحاظ سے ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں تو اس کا مطلب جو کتابیں اس نے نازل کی تھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اس نے نازل کی تھیں. اب وہ کس صورت میں ہے یہ تحقیق کا موضوع ہے.